हम लेकिन उसके आईएमएफ के प्रोग्राम तो को हासिल करें। डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है, बातचीत तो आगे नहीं बढ़ रही है, ऊपर से ये फैसला आ गया है तो मामला तो और तातुल का शिकार हो जाएंगे। नहीं, IMF अब आजकल जूम के जमाने में मैं भी अपने घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो आना तो नहीं पड़ रहा है। तो लोग इसी तरह वो भी इंगेज हैं, उनके साथ जो है मीटिंग्स वगैरह तो जो है वो जूम पे चलती हैं। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो तेल के रेट कम किए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने भी जो पेट्रोल पंपों के मालिक है या पेट्रोल बिजनेसमैन है, उन्होंने अब एक पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होना चाहिए। इसका हवाला ये दिया गया है कि पाकिस्तान में अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो पाकिस्तान का डॉलर स्मगलिंग के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार डॉलर क्राइसिस की समस्या का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो दूसरी तरफ कैसे आईएमएफ ने लात मार दिया, तो उसके बाद कैसे कहा जा रहा है कि जूम करके मीटिंग आईएमएफ पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कर लेगा। तो कहीं ना कहीं कैसे आज पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात किस कदर पे पहुंच चुके हैं और अब पाकिस्तान के जो बिजनेस घराने हैं वो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों फंस चुका है कि जहां तेल की कीमत ऊपर जब जाती है तो जाहिर है एक महंगाई का तूफान आता है, और अगर भूले से कोई तेल की कीमत कम कर दे तो डॉलर बाहर जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो फिर जाएं तो कहां जाएं? इत्तेहादी हुकूमत कायम हुए 8 महीने हो चुके हैं, मगर जिस महंगाई को ज़िर बनाकर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, वो महंगाई तो कहीं दूर रह गई। आवाम को पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की अच्छी खबर आई, तो ये खबर पाकिस्तान बिजनेस फोरम को पसंद नहीं आई। जाहिर है सस्ते तेल की फिर खपत ज़्यादा होगी तो रोज़ाना की बुनियाद पर बिल ज़्यादा और डॉलरों में अदा करना होगा। फिर ऐसे में मुल्क से डॉलर बाहर जाएगा, जो अब 250 में भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। बिजनेस काउंसिल का ये मानना है कि तेल की कीमतों में कमी आईएमएफ के साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सस्ता तेल बचत की बजाय ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह बनेगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इन 10 रुपए की कमी को सियासी मसलहत करार देते हुए पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ ले जाने का इसको फैसला कहा है। नाजरीन, इस वक्त स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर आकर सिर्फ 6.7 अरब डॉलर के रह गए हैं, जबकि अक्टूबर के महीने में मुल्क की बड़ी इंडस्ट्रियल पैदावार में सालाना 7.75% की कमी हुई है। फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज की वजह से अटक ऑयल रिफाइनरी भी आर्जी तौर पर बंद हो गई है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आने वाले रेमिटेंसेस में भी 14% की कमी आ चुकी है। यानी कहीं से भी डॉलर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ज़र मुबादला बचाएं तो तेल महंगा करना पड़ता है, और अगर तेल सस्ता करें तो डॉलर बाहर जाएगा। मईशतदान तो ऐसी सिचुएशन में सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ऐसी सूरत में होगा क्या, कैसे इस मईशत को चलाना चाहिए। मैं बात करूंगी, मुझे आरिफ हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, CEO आरिफ हबीब ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। आप लोग कैसे देख रहे हैं, हुकूमत ने बज़ाहिर तो आवाम को ज़ाहिर रिलीफ दिया है, अब आम आदमी को तो ये इतनी डिटेल्स का नहीं पता कि डॉलर आएगा या जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको तो ज़ाहिर है ये अच्छी लग रही है खबर कि 10 रुपये फ़ी लीटर कम हो गया, जैसे इमरान खान ने किया था, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें IMF के प्रोग्राम से भी कोई लेना देना नहीं। IMF की ये कंडीशनलिटी है कि आप जो है पेट्रोलियम लेवी को पूरा करेंगे, जो मैं समझता हूँ कि वो पिछले महीने जो है वो पूरा कर लिया गया है। दूसरी उनकी कंडीशन थी कि आपको उस पर सेल्स टैक्स लगाना है पेट्रोलियम पे, जो इस वक्त सेल्स टैक्स 0 है। तो ये जो है तजवीज़ ये थी कि आप वो सेल्स टैक्स जो 0 है, उस सेल्स टैक्स, ये जो प्राइस आपने कम की है, उसकी जगह उस कमी को आप ये सेल्स टैक्स में कन्वर्ट कर देते, तो आप IMF की कंडीशंस को मीट करने के करीब तर हो जाते। तो वो जो आजकल अनसर्टेनिटी है अबाउट IMF रिव्यू के सिलसिले में, कि एक जो रिव्यू है पिछला, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम ऑन ट्रैक हैं,
और जो अब नया जो रिव्यू पे जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी तो बिजनेस काउंसिल कह रहा है कि सूबों को आप राजी करें कि वो इजाफी सरप्लस बजट भी दें, लेकिन सूबों जाहिर है आपको इस दफ़ा तो उज़र यही बहुत बड़ा है कि सैलाब की वजह से आगे उनका बजट इतना ज़्यादा सर्फ हो गया उसमें, तो कैसे सूबे इजाफी सरप्लस देंगे फिर? ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी IMF के साथ जो है वो आपने कमिट की है। अगर वो IMF के साथ जो आपने कमिट की है तो जाहिर है उसको आपको जो है वो डिलीवर करना है, और वो डिलीवर आप करेंगे तो फिर IMF के प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए जो है वो IMF का प्रोग्राम जारी रहना बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप जो ये प्राइस जो रिड्यूस हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट लोगों का आम आदमी को पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है चीजें जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो किराए वगैरह सब बढ़ जाते हैं, लेकिन जब गिरती है तो ये फौरी तौर पर पास ऑन जो है वो नहीं होता। इस चीज को देखते हुए ये था कि हम बेहतर है कि आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट नहीं जाएगा, और अगर हमारी कमिटमेंट जो है वो IMF के साथ पूरी हो जाती है और हम लेकिन IMF के तो डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है, बातचीत तो आगे नहीं बढ़ रही है, ऊपर से ये फैसला आ गया है तो मामला तो और तातुल का शिकार हो जाएंगे। नहीं, IMF अब आजकल जूम के जमाने में मैं भी अपने घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ तो आना तो नहीं पड़ रहा है, तो लोग इसी तरह वो भी इंगेज हैं, उनके साथ जो है मीटिंग्स वगैरह तो जो है वो जूम पे चलती हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं कि जिनको जो है वो रिजॉल्व करना जो है वो जरूरी है, और आई थिंक उसके लिए गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। एंड आई बिलीव कि ये जो भी डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो बिजनेस फोरम का ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना एक व्यू जो है वो पब्लिकली एक्सप्रेस करे। तो ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, 6.7 अरब डॉलर की एक ज़ाहिर है ख़तरनाक एक सतह उस पर आ गए हैं, तो ये कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। डॉलर आप देखें ना, बाहर जाना भी नहीं चाहिए, डॉलर इस वक्त मिल भी नहीं रहा, यहाँ से लोगों ने ले के रख इतना ज़्यादा स्टॉक कर लिया है कि आप कोई बाहर निकालने को भी तैयार नहीं है। तो ये रेमिटेंसेस जो आना बंद हो गए हैं, इसका कितना असर पड़ेगा अब? एक्चुअली मैं उस स्टेटमेंट के उस हिस्से से एग्री नहीं करता जिसमें शायद ये इंडिकेशन दी गई है कि अगर 10 रुपए प्राइस कम कर दी तो उसकी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई ऐसा इस तरह का इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी कंजप्शन जो है वो कम हुई है पिछले महीने में भी, और मैं समझता हूँ अभी भी कम होगी। और मेनली ये है कि इंटरनेशनल प्राइस पर डॉलर का जाना मुनसिर होता है कि अगर इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइस कम है तो कम डॉलर जाते हैं, क्योंकि हम डॉलर में अदायगी कर रहे होते हैं ऑयल की। तो आइडिया जो है वो इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि IMF की कंडीशनलिटी को मीट करने के लिए इस मार्जिन को और कुशन को इस्तेमाल करें, और फिर ये जो रिजर्व्स में जो कमी हो रही है डेफिनेटली उस पे जो है वो मार्केट्स फिक्रमंद है, उस पे तमाम बिजनेसेस जो है वो फिक्रमंद है, और उसमें हर वो काम। इसकी क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, ओवरसीज ने पैसे भेजना बंद कर दिए हैं। आप देखें ना कि बरतानिया और अमेरिका से भी आने वाले तरसीलात ज़र में 5 और 6% की कमी हुई है, हमारे यहाँ कमी होती जा रही है और बांग्लादेश में ये सारा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये एक्चुअली इसकी वजह ये है कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का जो डिफरेंस बढ़ गया है, तो उसकी वजह से वो पैसा जो पहले इंटरबैंक या बैंकिंग चैनल के जरिए आता था वो अब जो है वो हवाले और कैश की सूरत में जो है वो आ रहा था कि वो हायर ओपन मार्केट प्राइस को अवेल करने की कोशिश की जाती है, और उसको अगर जो है वो बेहतर मैनेजमेंट से ये जो कैश डॉलर की इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, या अफगानीज जो है वो हमारी मार्केटों से डॉलर्स जो है वो खरीदते हैं, उन पर अगर कोई कदगन लगाई जा सके तो वो उसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हम देख सकेंगे। आप लोग मौजूदा जो मौशी हालात हैं इसमें मौजूदा जो PDM की हुकूमत है इनको कितना कसूरवार समझते हैं? अब ये देखिए, तो एक पॉलिटिकल सवाल है, इसको तो मैं नहीं कर सकता कि कौन पॉलिटिकल फोर्सेस, लेकिन मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली आप देखें ना, इमरान खान का दौर भी आप लोगों के सामने रहा है, और कुल्ली तौर पर आई बिलीव कि तमाम पॉलिटिशियंस इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है,
और आई थिंक कलेक्टिवली, और आज भी मैं समझता हूँ कि जो ये इतना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो डीप डिवाइड है, जो पोलराइजेशन है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उससे जो है वो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। इस पे इनके आपस में जो है वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का आपस में बातचीत का व्यवहार होना चाहिए, और वो बातचीत करके और एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए। ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये किसी सूरत हमारे मुल्क के जो है वो इंटरेस्ट में नहीं है। मीडिया को भी चाहिए कि बहुत ध्यान से और ख्याल से अपने अल्फाज इस्तेमाल करे, जिससे हम बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोज ना हो जाए। इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कैसे अब रिवाइव होगी? आप देखें रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है क्योंकि एलसीज नहीं मिल रही हैं, बैंक लेटर्स नहीं दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है आपकी इंडस्ट्री के लिए, और ये कैसे रिवाइव होगा दोबारा? इंडस्ट्रीज बड़ी बंद हो रही हैं। हाँ, मेरी नज़र में इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इंपोर्ट्स को कम करें, और ये इंपोर्ट्स को ज़ाहिर कम करेंगे तो उस पर लोग जो है वो शोर तो मचाएंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक और ये इंडस्ट्री आपस में बैठे और वो इस चीज़ को तय कर ले कि सबको जो है इंपोर्ट में कट लगाना है, और किस हद तक कट लगाना है, ताकि ये है कि जो है वो इकोनॉमी का पहिया भी एक मुनासिब रफ्तार से चले, और ये जो अनसर्टेनिटी है इसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अभी इन हालात के अंदर सिर्फ एक ही हमारे लिए जो है वो आसान ऑप्शन है, और वो ये अपने इंपोर्ट्स को जो है वो कम करना। उससे डेफिनेटली जो है ग्रोथ में जो है वो असर आएगा। मुमकिन है कि कुछ इंडस्ट्री जो है उनको कुछ पार्टली जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है वो कम करना पड़ेगा, और उससे ज़रा जॉब मार्केट पे भी कुछ असरात आएंगे। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है, आई थिंक उसको संभालना सबसे ज़्यादा अहम है। उसको संभालने के बाद ये जो इंटरनल मसले, क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल अकाउंट को अच्छे तरीके से संभाल लिया तो फिर आपको IMF की ज़रूरत नहीं होगी। जब IMF की ज़रूरत नहीं होगी तो ये इंटरनल जो आपके ऊपर इतनी सारी शराइत है